आप लोगों में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि रोजमेरी इस्तेमाल करने से हेयर ग्रोथ तो होती ही है, लेकिन बाल आपके ड्राई हो जाते हैं। अगर कहीं से भी ये बात सुनी है ना, तो उस चैनल को फौरन से अनसब्सक्राइब कर लें या उसकी कोई भी वीडियो मजीद मत देखिएगा। रीजन बिंग कि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि रोजमेरी यूज करने से ना सिर्फ आपके बालों का हाइड्रेशन वापस आता है, साथ ही साथ ये आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को भी लॉक करता है। इन शॉर्ट, रोजमेरी ना सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ में मदद करता है, बल्कि साथ ही साथ आपके बालों को और मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड बनाता है। स्पेशली जो आज की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपको डबल मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट देगी। बिल्कुल आपके बालों को इतना ग्लॉसी, शाइनी और हेल्दी लुकिंग बनाएगी ना, विच यू आर एमिंग फॉर। तो आज की रेमेडी अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेंगे इसके बारे में 3 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप्स कि इसको बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है। अगर प्रॉपर तरीका जान गए तो आपको इसको बनाना और यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नंबर 2 स्टेप्स कि इसको लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है। अगर आपने चीज बना ली और सही से अप्लाई ही नहीं की ना, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। और नंबर 3 स्टेप्स के इसके रिजल्ट्स क्या हैं। रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि यू शुड नो कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो वो ये सोच रहा होगा कि मेरे चैनल विच इज डॉक्टर मदिया भायानी में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि बाकी चैनल्स में नहीं है। तो लेट मी टेल यू, इस चैनल पे आपको जो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। आपको सब पता चलेगा कि क्या वो साइंटिफिकली प्रूवन है, या वो आयुर्वेदा प्रूवन है, या वो सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस से है। और पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं अपना और अपने पेशेंट्स का दोनों का आपसे शेयर करती हूँ। आज की जो रेमेडी होने वाली है ना, वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है और आयुर्वेदा प्रूवन भी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेसिपी। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 से 1.5 कप पानी। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ले लिया है और ये कप उतना ही है जितना हम चाय के लिए पीते हैं। अगर आपके पास इससे छोटे कप है तो आप इसका डबल विच इज 3 कप्स इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास यहाँ पर इतने बड़े कप थे तो मैंने 1.5 कप पानी ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी लीव्स। इससे पहले मैं बताऊं इसकी क्वांटिटी कितनी हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोजमेरी लीव्स किन के लिए है। जिन लोगों को भी बाल्डनेस या थिन हेयर की प्रॉब्लम है, उन्हें ये रोजमेरी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ शर्त यह है कि ये इन्हें सूट करता हो और इससे इन्हें कोई भी एलर्जी ना हो। तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब ड्राइड रोजमेरी लीव्स आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर फ्रेश है तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें जो थर्ड सुपर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। आपको जान के हैरानी होगी कि फ्लैक्स सीड में ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं, स्कैल्प को भी प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। और ये बात मैंने बहुत दफा बताई है कि स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन अगर खत्म कर ली ना आपने, तो बस आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। ये गारंटीड बात है। अब फ्लैक्स सीड जेल कितना लेना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इसमें तकरीबन 2 से ढाई चम्मच रोजमेरी के लिए थे और 1.5 कप पानी लिया था। उस हिसाब से हम यहाँ पर 3 खाने के चम्मच फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज लेंगे। लेट मी रिपीट, 1.5 कप बड़े पानी के लिए थे तो उसका डबल यानी 3 चम्मच हमने यहाँ पर अलसी के बीज ले लिए हैं। ये रेशो का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेशो ऊपर नीचे होगा तो आपका जेल बहुत थिक हो जाएगा। हमें यहाँ पर थिक जेल नहीं चाहिए, क्योंकि जो जेल बन रहा है ना, ये हम उस हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर की नरिशमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। अब इस जेल को हम चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल होकर अपने सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट को इस पानी में रिलीज कर दे। आप देखेंगे इस तरीके से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसे अच्छे तरीके से बॉईल होने दें। अब सवाल आएगा यहाँ पर कि इसे कितनी देर बॉईल होने दें और इसे कब तक चूल्हे पे रखें। उसका जवाब दूं उससे पहले ये बात जान लें कि यहाँ पर हमने फ्लैक्स सीड ही क्यों इस्तेमाल की है। क्या आपको पता है कि फ्लैक्स सीड आपके हेयर की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। अब ये जानना क्यों जरूरी है। जिनके स्प्लिट एंड्स है ना, वो ये फ्लैक्स सीड जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्रेकेज कम हो जाता है और आपके स्प्लिट एंड्स भी रिपेयर होते हैं। साथ ही साथ आपके बालों को एक अमेजिंग सी शाइन मिलती है। स्प्लिट एंड्स हो, हेयर लॉस हो, जो भी प्रॉब्लम हो ना, बस फ्लैक्स सीड यूज कर लो, चाहे खाने में और लगाने में। आपको जबरदस्त इफेक्ट देगा, ये 100% गारंटीड है। इसे तकरीबन 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये जेल कंसिस्टेंसी में हो जाए। इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे। यहाँ पे बहुत गौर से सुनने की बात यह है कि इसे सिर्फ 50% तक ही ठंडा होने देंगे। पूरा ठंडा होने का इंतजार मत कीजिएगा, वरना ये जेल आपका नहीं निकलेगा। जब ये 50% के करीब ठंडा हो जाए तो आप इस जेल को अच्छे तरीके से छान लीजिए। अब यहाँ पर छानने के 2 तरीके हैं। या तो आप छन्नी यानी सीव की मदद से छान लें, या सेकंड तरीका है कि आप किसी मलमल के कपड़े से छान लीजिए।
मलमल का कपड़ा ज़्यादा प्रेफ़रेबल है क्योंकि उसमें से सारा जेल बाहर आ जाता है। लेकिन जब आप मलमल का कपड़ा यूज़ करेंगे तो मेक श्योर कि आप इसे ठंडा होने से पहले ही छान लीजिएगा, वरना ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और इसको निकालने के लिए बहुत ही जान लगानी ये पड़ेगी। रोजमेरी और फ्लैक्स सीड जब ये कॉम्बिनेशन मिलकर आपके बालों में लगेगा ना, देन जस्ट सी द मैजिक। अब इस बेहतरीन से हेयर मास्क को अप्लाई करने के लिए हम अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और इसे अपने स्कैल्प से लेते हुए बिल्कुल टिप्स तक लगा लेंगे। मेक श्योर कि आप इसे बिल्कुल रूट टू टिप्स ही अप्लाई करें, ताकि जो इसके सारा मॉइस्चर इफेक्ट है, जितना भी हाइड्रेशन इफेक्ट्स है ना, वो आपके बिल्कुल रूट टू टिप्स अप्लाई हो जाए। इस रोजमेरी हेयर मास्क को आप 1 वीक के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसे फ्रिज में ही स्टोर किया था और इस तरीके से इसमें प्लास्टिक रैप लगाकर इसे कवर कर लिया था। इसे आराम से मैंने फ्रिज से निकाल कर तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले बाहर रख दिया बिफोर एप्लीकेशन, और फिर मैंने इसे अप्लाई किया था। अप्लाई करने से पहले आप हमेशा इसकी ये प्लास्टिक की पन्नी को खोल कर हमेशा पहले देखें कि ये खराब तो नहीं हुआ। हमेशा इसे स्मेल करें एंड देन ही इसे आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन का सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने बालों को अच्छे तरीके से कोम कर कर सारी गुज को निकाल लें। अगर बाल टैंगल्ड हो तो बाल टूटने का चांस ज्यादा हो जाएगा। मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से इसको डीटैंगल कर लें। कोशिश कर कर हमेशा लकड़ी के कंघे का यूज करें जो कि वाइड टूथ हो, यानी जिसमें मोटे दांत हो। इससे आपके बाल कम टूटते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे हेयर फॉल को बहुत कम कर देती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में भी टेंगल तो है, मैं अच्छे से इसको कोम्ब भी कर रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको ये कंघा दिखाऊंगी तो हेयर फॉल बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। अब आप पूछेंगे रीजन, तो रीजन सिर्फ ये है कि इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप अपने बालों का ख्याल रखते जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका हेयर फॉल बहुत ही कम होता जाएगा। जस्ट डू व्हाट आई से। हर एक सेक्शन को कोशिश कर कर जितना छोटा हो सके उतना ही ले, और रूट टू टिप्स हर जगह अच्छे तरीके से ये जेल अप्लाई करें। जेल बहुत ही अच्छा है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए और आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट और एक शाइनी लशियस लुक देने के लिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी हेयर जेल या हेयर मास्क लगाने के बाद बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत ही मिनिमल होगा। जस्ट फॉलो जैसा मैं आपको बता रही हूँ। टिप नंबर 1, जब भी आप कोई भी हेयर मास्क लगाते हैं तो हमेशा टॉप टू बॉटम एक ही डायरेक्शन में आपका हाथ जाएगा। उस डायरेक्शन को आप उल्टा रिवर्स नहीं करेंगे, उससे आपका हेयर ब्रेकेज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक ही ये मेरे हाथ जा रहे हैं। कोशिश कर कर 2 से 3 दफा, मैक्सिमम 4 से 5 दफा ही आप उसको अप्लाई करें। हो सके तो कोशिश कर कर इसके बाद इस पे कोम्बिंग ना कीजिए। इस पर्टिकुलरली जेल को लगाने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स में अपने बालों को डिवाइड कर कर अच्छे तरीके से इसमें जेल अप्लाई करेंगे, और जेल अप्लाई कर कर इसे ऊपर की तरफ रखते जाएंगे। रीजन बीइंग कि जो भी बाल्ड स्कैल्प पैचेस हैं आपके हैं, जो भी थिन हेयर एरियाज हैं, वहां पर इसे आप ज्यादा अप्लाई करेंगे। वजह वजह सिर्फ यह है कि इसमें रोजमेरी शामिल है। वो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा और जितने भी बाल पैचेस है ना, उन्हें कम करेगा। तो ये जेल सिर्फ आपके शाइनी हेयर के लिए नहीं है, बल्कि साथ ही साथ इसका मेन मकसद ये है कि ये आपके थिन हेयर को थिक हेयर बनाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। काफी लोग इन छोटी छोटी बातों को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से इनका हेयर फॉल बढ़ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने भी यहाँ तक स्किप करके देखा है तो प्लीज पीछे जाकर ये टिप्स दोबारा से सुन लीजिए। ये बहुत ही जरूरी टिप्स है। इसके बाद मुझे शिकायत मत कीजिएगा कि आपका हेयर फॉल ज्यादा हो गया। रोजमेरी और फ्लैक्स सीड के जेल को रूट्स टू टिप यानी अपने स्कैल्प पर भी और लेंथ पे भी आप अच्छे से अप्लाई करेंगे, और एप्लीकेशन के बाद इसे हल्का सा टाई करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा मेन मकसद है कि बाल लंबे, शाइनी और घने नजर आए। इसलिए मैं यहाँ पर चोटी नहीं बांधूंगी, सिर्फ हल्का सा इसे इस तरीके से रोल कर कर लाइट सी क्लिप लगा दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे शावर कैप भी पहन सकते हैं। फिर आप इसको तकरीबन 2 घंटे रहने देंगे, और 2 घंटे के बाद आप अपना हेयर वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश की टेक्निक भी मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं। जो भी इन टिप्स को फॉलो करेगा ना, ट्रस्ट मी, बहुत ही कम हेयर फॉल आपका होने वाला है। आप हेयर वॉश के लिए पहले आप जब शावर में जाएंगे तो इसे प्लेन वाटर के साथ रिंस ऑफ कर लीजिए।
जब आप इसे रिंस करेंगे तो जेल 90% तक निकल आएगा। फिर आप जो भी अपना नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल शैम्पू या कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं मिल रहा, तो आप अपने रेगुलर शैम्पू में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल और कम हो जाएगा। इसकी रेसिपी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ और ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास आ रही होगी। आप इस वीडियो के बाद चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसे क्लिक कर देख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये है सिर्फ वन टाइम रोजमेरी मास्क के एप्लीकेशन का। इतने शाइनी और ग्लॉसी बाल, इतने हाइड्रेटेड और हेल्दी लुकिंग बाल। हमें चाहिए क्या होता है, बालों की ग्रोथ तो बहुत दूर आ जाती है। पहले हम चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत ही लशियस लुकिंग और हेल्दी लुकिंग हो, तो बस ये वही इफेक्ट आपके बालों को देगा, साथ साथ ग्रोथ भी करेगा। लेकिन जो इतना ब्यूटीफुल लुक आपके बालों को दे सकता है ना, वो यही हेयर मास्क है। इसमें जो रोजमेरी लीव्स मौजूद है और साथ ही जो फ्लैक्स सीड मौजूद है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके बालों को बहुत ही हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी एफिशिएंटली करता है। इसको आप ट्रस्ट कर हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल करके देखें और इसके बाद इमीडिएटली आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा। इसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं डीएम कर। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे आपसे शेयर कर दूंगी, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप पूरे वीक दूसरी रेमेडीज भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने अपने रोजमेरी ग्रोथ चैलेंज में आपको बताई है। वो देखने के लिए आप अभी इस लिंक पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।